रमज़ान के पहले अशरे में कलाम पाक ख़त्म करने वाले रोज़ेदारों की तादाद इस हद तक बढ़ जाती है कि नमाज तरावीह के लिए सफ़ें सड़कों तक चली आती हैं। बदलते वक्त के तकाज़ों और ज़रूरतों और कारोबारी मसरूफियतों के पेश नज़र तरावीह के पहले दौर में इबादत गुजारों का हुजूम इसलिए भी ज़्यादा होता है कि लोग तरावीह में एक मुकम्मल कुरान पाक जल्द से जल्द सुनकर अपनी दूसरी ज़रूरियात में लग जाना चाहते हैं। हालांकि तरावीह की अदायगी का बेहतर तरीका यही है कि इसे मुकम्मल माह रमज़ान पूरे खुशू खुजू के साथ अदा किया जाए। एक अहम हदीस में फरमाया गया है कि जिस शख्स ने रमज़ान के महीने में ईमानी कैफियत और सदक़े दिल के साथ नमाज तरावीह अदा की, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। साथ ही एक रिवायत ये भी है कि रोज़ा और कुरान रोज़ेदार की बख्शिश के लिए खुदा से सिफारिश करेंगे। इस एतबार से भी रोज़ा क़र्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है और एक अदीमुल मिसाल इबादत भी। नमाज तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है और तरावीह रमज़ान का चाँद देखने से लेकर और ईद का चाँद होने तक पूरे महीने हर रोज़ नमाज इशा के फ़र्ज़ के बाद और वित्र से पहले 20 रकात नमाज है, 2-2 रकात करके 5 तरवीहें कहलाते हैं। हर 4 रकात के बाद एक तरवीहा है, तो 5 तरवीहें होंगे 20 रकात में, तो 2-2 रकात करके पढ़ेंगे। तो नमाज तरावीह के अंदर 20 रकात नमाज पढ़ना 2-2 करके, ये एक अलग सुन्नत है, और फिर उसमें कुरान मजीद पूरा मुकम्मल करना ये अलग सुन्नत है। इस सिलसिले में एक कोताही हो जाती है कि लोग ये समझते हैं कि तरावीह में बस एक कुरान सुन लेना वो तरावीह की तकमील हो गई। तो अब उसके लिए शॉर्टकट लोगों ने शुरू कर दिया है कि आप वो 3 दिन में पढ़ लें और 6 दिन में पढ़ लें और 10 दिन में पढ़ लें और बाकी पूरा महीना। ये रविश गलत है। ये समझना चाहिए कि तरावीह हर दिन है, अब चाहे छोटी सूरतों से चाहे जिस तरह भी हो। कुरान में बहरहाल 20 रकात तरावीह रमज़ान के पूरे महीने में होना चाहिए, और ये एक रमज़ान की ख़ास नमाज है। इसको अहादीस के अंदर क़याम रमज़ान के नाम से याद किया गया है। तो ये रमज़ान की मख़सूस नमाज है, रमज़ान का मख़सूस तोहफ़ा है, और इसी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में वित्र को भी जमात से रखा है। तो जो लोग तरावीह पढ़ते हैं उनको वित्र की नमाज भी तरावीह के बाद जमात से पढ़ना है। कलमा शहादत, नमाज, हज और ज़कात की तरह रोज़ा भी इस्लाम का एक अहम तरीन रुकन और इसकी असास व बुनियाद है। इबादत के इस महीने की जो अहमियत व फजीलत है, उसकी तारीफ व तौसीफ में दफ्तर लिखे जा सकते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इस मुबारक व मुक़द्दस माह में नफली इबादतों का सवाब भी फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है। इस माह की रहमतों और बरकतों का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रोज़ेदार का हर सालेह कदम व अमल इबादत और नेकी में शुमार किया जाता है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो इंसान को दुनिया परस्ती, हिर्स व हवस और बुख़्ल व खुदगर्जी जैसे इस्लाम मनाफी और गैर अखलाक़ी अवामिल व अलाइम से पाक करता है। सदक़ा फ़ित्र रोज़े की कमी को दूर करने के लिए और हमारे घर ख़ानदान समाज में जो तंग हाल हैं उनकी मदद करने के लिए हम पर आयत किया गया है, लागू किया गया है। और इसको कम से कम दर्जे की बात यह है कि ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दिया जाए, ताकि हमारे घर और समाज के लोग जो तंग हाल हैं उनके यहाँ भी ईद की खुशियाँ मनाई जा सकें, और वो भी कुछ बेहतर पकवान और कुछ अच्छे लिबास में रहकर ईद का दिन गुजारें। और ईद का दिन दरअसल अल्लाह की तरफ से शुक्राने का दिन है कि उस मौला ने बंदों को 1 महीना इबादत के लिए दिया और उसमें बड़े बड़े इनामात से सरफराज किया। इस शुक्राने के दिन में इस बात की हमें इजाज़त दी गई है कि हम कुछ बेहतर खा लें और बेहतर किस्म के कपड़े पहन लें। रमज़ान शरीफ के एतिकाफ़ की खुसूसी तौर पर बड़ी फ़जीलत और अहमियत है। रमज़ान का आखिरी अशरा यानी गुरूब आफ्ताब हो जावे, रोज़ा अफ्तार के बाद से लेकर और चाँद निकलने तक, चाहे 29 को चाँद निकले ईद का या 30 को निकले, इतने दिन तक मस्जिद के अंदर रुकना इबादत के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़े के साथ, तो इसका नाम है एतिकाफ़। अब एतिकाफ़ करने का मतलब ये है कि हमने अपने आप को मस्जिद में रोक लिया
तो अब सिवाय ज़रूरियात ज़िंदगी के, पेशाब पाखाना, गुस्ल हो, इस किस्म की चीज़ों के लिए निकल सकता है मस्जिद के बाहर, वरना मस्जिद के अंदर ही उसको रहना है और अल्लाह की इबादत करना है, लगो कामों से बचना है। मंशा ज़ाहिर यही है कि मस्जिद में रुक कर के जब मस्जिद में रहेगा तो मस्जिद वाले अमल करेगा और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करेगा। ये है इसकी हकीकत और ये है इसकी अहमियत। और एतिकाफ़ की हालत में अगर कोई ताजिर वग़ैरह है तो वैसे तो मस्जिद में ख़रीद फ़रोख्त या दुनियावी बातचीत करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन चूँकि 10 दिन के लिए एतिकाफ़ करने वाला मोतकिफ़ मस्जिद में रहता है, लिहाजा ज़रूरत के बक़द्र अगर वो अपनी वो तिजारती मामलात या कोई गुफ्तगू, तो उसके लिए ख़ास तौर से इजाज़त है। इसी तरीके से मस्जिद में खाने की, पीने की, दुनियावी बातचीत करने की आम लोगों के लिए इजाज़त नहीं है, लेकिन चूँकि एतिकाफ़ करने वाला 10 दिन के लिए आकर के मस्जिद ही में रहता है, इसलिए वो बक़द्र ज़रूरत अपनी मामलात और अपनी गुफ्तगू भी मस्जिद के अंदर कर सकता है। ये एक ऐसी इबादत है जिसके सबब इंसान अपने नफ्स को मगलूब करता है और अपने नाजायज ख्वाहिशात और जज्बात पर काबू पाकर कुर्बे इलाही की तरफ गामजन हो जाता है। बात चाहे तरावी की हो, नवाफिल की हो या एतकाफ की या फिर फर्ज नमाजों जैसी इबादत की। माह सियाम में इबादत के हवाले से बदला मंजरनामा जो कैफियत जाहिर करता है, उसका इजहार लफ्जी तौर पर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। तिलावत कलाम पाक करते लोग अपने खुदा को खुश करने के लिए अपना पूरा दिन किसी इबादत में गुजार देना चाहते हैं। नमाजों की अदायगी में सफ बसफ होकर अपने रब की सना भी करते हैं और अपनी जबीनों को उसके हुजूर खम करके उसकी अजमत और शौकत का एतराफ़ और ऐलान भी करते हैं। ये हकीकत है कि वो लोग निहायत ही कम नसीब होते हैं जो रमज़ान के इस मसूद और मुबारक महीने में रोज़ा रखने से परहेज करते हैं, मगर ये अमर भी हकीकत पर मबनी है कि वो लोग बहुत ही खुश नसीब हैं जो इस माह में खुदा की इबादत को जरिया व वसीला बनाकर अपनी दुनिया व आक़िबत संवारते हैं। माह रमज़ान ही वो ऐसा महीना मुबारक है कि जो सैयदुल शुहूर है, तमाम महीनों का सरदार। इसी तरह जिस तरह ये महीना माह रमज़ान तमाम महीनों का सरदार है, सैयदुल शुहूर है, इसी तरह रोज़े जुमा जो है वो सैयदुल अय्याम है, तमाम दिनों का सरदार रोज़े जुमा जो बाबरकत है। और ये माह रमज़ान जब आता है तो ये ऐसे इबादत व बरकतें लेकर आता है, इसीलिए बहार कुरान कहा गया है माह रमज़ान को। जो वो मस्जिदें जो सुनसान वीरान जंगल में पड़ी थीं, जहाँ कोई कभी जाता नहीं था, पूछता नहीं था, सफाई नहीं करता था, मगर ये इबादत का महीना आ जाता है तो वहाँ भी पुताई और रंगाई का सिलसिला जारी हो जाता है। जैसे कि मालूम होता है कि किताब का वरक़ किसी ने पलट दिया, एक सादा ज़िंदगी गुज़र रही थी, एकदम से उसमें बहार आ गई, चौचाली पैदा हो गई, हर तरफ नमाज़ें हो रही हैं, जमातें हो रही हैं, नौजवान उसमें शिरकत कर रहे हैं। जो ये मुक़द्दस महीना है, इसके लिए मैं कहूँगा कि मस्जिदों में तिलावत कलाम पाक की रौनक, इबादत की रौनक खूब देखने को मिलती है। तरावी के ज़रिए से लोग इबादत में मशगूल हो जाते हैं, अपने कारोबार को छोड़ के लोग तरावी में शामिल होते हैं, इबादत करते हैं और शाम व सहर घरों से बावाज़ बुलंद तिलावत कलाम पाक की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। चाहे कुछ भी करे कोई दावा, मोतबर उसका दावा नहीं है। चाहे कुछ भी करे कोई दावा, मोतबर उसका दावा नहीं है। गर ख्यालों में काबा नहीं है और तस्वुर में तैबा नहीं है। गर ख्यालों में काबा नहीं है और तस्वुर में तैबा नहीं है। बोले जिब्रील कौनो मकामे चेहरे मुस्तफ़ा के अलावा,
बोले जिब्रील कौनो मकामे चेहरे मुस्तफ़ा के अलावा, चेहरे मुस्तफ़ा के अलावा जिसमें अक्से जमाले खुदा हो, जिसमें अक्से जमाले खुदा हो, आईना कोई ऐसा नहीं है जिसमें अक्से जमाले खुदा हो, आईना कोई ऐसा नहीं है। बावुज़ू नात सरकार कहना, बाअदब नात सरकार पढ़ना, बावुज़ू नात सरकार कहना, बाअदब नात सरकार पढ़ना, बाअदब नात सरकार पढ़ना, मेरा इसके अलावा फहमी, मेरा इसके अलावा फहमी और कोई वजीफ़ा नहीं है, मेरा इसके अलावा फहमी और कोई वजीफ़ा नहीं है। महक रहे हैं दश्त भी ये बहरोबर महक उठे, माहे सयाम के तो पहले बामुदर महक उठे। नाज़रीन, अभी वक्त एक छोटे से वक्फे का, लेकिन वक्फा लेने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी हमारे इस मखसूस मुक़द्दस और मुबारक प्रोग्राम में शामिल होकर अपने दोस्त अहबाब, अजीज़ और अकारिब को रमज़ान और ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, कोई पैगाम इरसाल करना चाहते हैं, तो आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है RKR, अपना नाम, शहर का नाम और पैगाम के साथ भेज दीजिए 56263579 पर। चंद ही लम्हों में फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए सरजमीन लखनऊ से रमज़ान की रौनकें। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। दूर से ही अपने आने का पता देते हैं, हम खुशबू के मुसाफिर हैं जहां महकाते हैं। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। इंडियन केमिकल कंपनी का नूरानी तेल दर्द, चोट, घाव या जलने कटने पर फौरन राहत पहुंचाए। अफजल्स नूरानी तेल। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। फिजाओं को बहकाए, बहारों को महकाए जन्नतुल फिरदौस की खुशबू, बेमिसाल इत्र जन्नतुल फिरदौस। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अब 6 प्रकार के स्वादिष्ट प्रिया पापड़ का मजा लीजिए। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मस्जिदुल हराम मक्के मुकर्रमा से नमाज व खुतबे ईद उल फित्र का रास्त टेलीकास्ट बरोज़ ईद
सुबह 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कुरान में अल्लाह ने फरमाई है, माह रमजान की बरकत से ज़ेबाई है। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान, मरहबा रमजान। महफिल नात रोजाना दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, रमज़ान की रौनकों में सरजमीन लखनऊ पर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे उन मखसूस बाज़ारों की जिनका एहतमाम सिर्फ रोज़ादारों के लिए किया जाता है। आप जानते हैं कि बाज़ार इंसानी ज़िंदगी का अहम चीज़ है, और जब बात रमज़ान के बाज़ारों की हो तो बाज़ार भी मुक़द्दस और मुबारक नज़र आने लगते हैं। तो आइए रुख करते हैं उन बाज़ारों का और देखते हैं कि रोज़ादार रमज़ान और ईद की तैयारियाँ किस अंदाज से कर रहे हैं। बरकतों का महीना है रमज़ान का, चलना है किस कदर यहाँ दुश्वार देखिए, हर समत बढ़ रहा है खरीदार देखिए। रमज़ान की नेमतों की है बारिश चहारसू, अब लखनऊ में रौनक़े बाजार देखिए। बात चाहे लखनऊ के बाजारों की हो या यहाँ के उन नखासों और चौबारों की जिनकी इब्तदा नवाबों ने खास मकसद के पेश नज़र की थी, अब न वो शान और शौकत बाकी है और न बाजारों की नज़र करने के लिए दौलत और सरवत। वक्त गुजरने के साथ यहाँ की कदीम रौनक़ें भी ख़त्म हो गईं और वो असबाब व अंदाज भी जो नवाबी अहद की एक यादगार बन चुके हैं। लेकिन माह सियाम यानी रमज़ान की आमद के साथ ही पुराना लखनऊ माजी से निकलकर अपने हाल में सांस लेने लगता है। इस शहर पर जमी गर्द भी साफ होने लगती है और बाजारों की रौनकें और हुस्न भी लौट आता है। बड़ों के लिए जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर सोचते हैं कि उनकी अगली साल कैसी मिल सकती है और नहीं मिल सकती, तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा करना पसंद करते हैं। और बच्चों के लिए तो हर खुशियाँ उन्हीं से जुड़ी हुई हैं और उन्हीं के लिए हैं। हम लोग उन्हीं में मगन, उन्हीं की खुशियों में हर खुशियाँ बेहतर समझते हैं जो वो करते हैं। रमज़ान का जो पहला मोटिव है वो इबादत है, क्योंकि इस दिन जो है कुरान करीम नाजिल हुआ था। इस दिन कुरान करीम के 30 सिपारे जो है उस दुनिया मतलब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था कुरान करीम। तो पहला चीज़ तो मतलब पहला मोटिव तो ये है, इसकी इबादत मेन है, इबादत। और इसमें हर चीज़ का एक बहुत ख़ास मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कहते हैं एक इससे ये रहता है कि जैसे कि कभी भी हम कोई भी अच्छे काम को करते हैं तो रमज़ान में ये होता है कि मतलब 70 नेकी पर अच्छे वर्क मिलती है, ठीक है। तो यानी ये मुबारक का महीना, ये बख्शिश का महीना है और यहाँ तक एक मग़फ़िरत का महीना है। तो इसलिए हम सबको यही चाहिए कि अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में हमेशा मतलब अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआएं करना चाहिए। इस मुबारक महीने को कभी मतलब ये वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये महीना वाकई में बहुत रहमत और बरकत वाला है। ये अल्लाह ताला अपने अज़गैब से सबको, हर गरीब हर अमीर को अपने आप उसके हिसाब का सबको नवाजता है, चाहे जितना वो गरीब हो फ़कीर हो, लेकिन नया कपड़ा वो ज़रूर पहनता है, ज़रूर पहनता है। वो अल्लाह ताला सबको देता है। लेडीज़ आजकल रमज़ान के उत्सव पे फेस वॉश एंड एप्रिकॉट्स, आलमंड स्क्रब एंड किट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करती हैं। अच्छा, इनको यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है? स्क्रब वगैरह से मसाज के लिए होता है जो फेस पे ग्लोइंग करता है, और किट का भी यही होता है, फेस को क्लियर करता है। और पैक वगैरह से भी ग्लोइंग होता है। फेस वॉश से फेस साफ़ किया जाता है। लखनऊ के बाजारों पर सिर्फ एक ताराना नजर डालिए, आपको महसूस होगा
गोया पूरा लखनऊ बाजार में आकर जमा हो गया है। हालांकि इक़्तिज़ाए हाल ने सौदा रखने के ज़ुरूफ भी बदल दिए हैं और सौदा बेचने और खरीदने के तरीक़ेकार भी तब्दील हो चुके हैं। अब न वो सदाएं हैं और न वो फिजाएं, लेकिन मौजूदा अहद के मुताबिक बाजारों में वो सब कुछ मौजूद है जिसकी तलाश में जदीद अहद का इंसान सरगर्दा रहता है। एक ज़माना था जब लखनऊ के बाजारों में ख़वातीन का गुजर मायूब समझा जाता था और रमज़ान व ईद की ज़रूरियात गली कूचों में फेरी लगाने वालों से पूरी हो जाया करती थीं। अब ना पुरानी तहजीब के वो तकल्लुफ़ात हैं और ना बाजार के वो आदाब जो लखनऊ की विरासत तसव्वुर किए जाते थे। आज के दौर की जिंदगी तो मुजस्समे बाजार होकर रह गई है। हकीकत ये है कि जिंदगी की ज़रूरतों ने बाजार को इंसानी जिंदगी का अहम और लाजमी हिस्सा बना दिया है। लखनऊ में माह रमज़ान में बाजार की रौनकें काबिले दीद भी होती हैं और बाइसे ईद भी। ईद के पर्पज़ से काफ़ी सेट्स मंगाए गए हैं, सस्ते सस्ते हैं, ताकि लोग खरीदें, आए, ख़रीदारी करें, पहने, तो उसका रिस्पांस अच्छा रहा है। यहाँ पे सेल भी अच्छी हो रही है, लेते हैं कस्टमर, ख़रीदते हैं और देखते हैं कि हाँ अब सब तारीफ़ करके जाते हैं, अपनी डिमांड देते हैं, रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करते हैं, जो भी देके जाते हैं वो मैं उनको देती हूँ उनकी रिक्वायरमेंट पूरी। तो और कस्टमर इससे बहुत इम्प्रेस्ड हैं कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने यहाँ पे फैशन ज्वेलरी खोल रखी है। उससे हम लोगों को आसानी हो जाती है कि हम लोग को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, धूप में नहीं जाना पड़ता है, एसी में खड़े खड़े सब कुछ खरीद लेते हैं हम यहाँ पे। इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो रोज़ेदार यहाँ पे आए उनको बिल्कुल रेट टू रेट जो बगैर प्रॉफिट के ही इसमें मिल जाए और उनको जितना फ़ायदा हो सके। हमको असल में हम उसके बदले में सवाब लूटना चाह रहे हैं। लोगों को माल मिल जाएगा, हमें सवाब मिल जाएगा, यही हमारा मेन मकसद है और अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं कि उसमें हमको कामयाबी मिले और आगे सबको फ़ायदा पहुँचे। यहाँ पर हम लोग को काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिलती हैं, तो हम लोग बेसिकली इसी को जो है ज़्यादातर इम्पोर्टेंस देते हैं कि मतलब हम लोग को लेटेस्ट ट्रेंड चाहिए, तो हम लोग यहीं पे आते हैं। यहाँ पर ज्वेलरी हम लोग को अपने हिसाब की मिलती है, जैसी चाहिए हो, चाहे वो जो है ट्रेडिशनल हो, चाहे वो लेटेस्ट हो, जैसी भी ज्वेलरी हमें चाहिए हो वहाँ पर अवेलेबल होती है। आजकल माशाल्लाह रमज़ान का दौर है और ये आखिरी अशरा शुरू हो गया रमज़ान का, और इसी के साथ ईद की आमद की आहट हो जाती है कि ईद आ रही है, इसकी लोगों को खुशियाँ शुरू हो जाती हैं और एक जश्न का सा माहौल हो जाता है। कारोबार में भी हम लोगों के अब भीड़ शुरू हो जाती है और तमाम ज़ेवरात के लिए और नई लेटेस्ट वैरायटी हम लोग ईद के लिए ख़ास कर बनवाते हैं। इस साल ख़ास बात तोहफ़ा ईद का यही है कि लोगों के लिए कि भाव काफ़ी कम हुआ पिछले साल से, तो इसलिए काफ़ी डिमांड है हल्की और लेटेस्ट ज्वेलरी की। और ईद के सिक्के जो होते हैं मुबारकबाद के कलमे वाले, और दूसरी तरफ जो है 786 लिखा हुआ है, कलमा लिखा हुआ है हरम का, और ईद मुबारक के सिक्के ख़ास ईद के तोहफे लोग ले जाते हैं ईदी देने के लिए, और ये ख़ास हम लोगों ने बनवाए हुए हैं और बहुत तादाद में बिक रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में उसको ले रहे हैं। बरकतों का महीना है रमज़ान का, नाज़रीन, ये था इल्म अदब के अहम मरकज़ लखनऊ से हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपने पसंद फरमाया होगा। फ़िलहाल वक्त हुआ जाता है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन आपसे रुख़्सत लेने से कबल हम आपको बता दें कि रमज़ान पर मुश्तमिल ETV उर्दू पर एक और मख़सूस प्रोग्राम बवक्त सहर यानी सुबह 3:45 पर सहरी टाइम के उन्वान से देखा जा सकता है। इसके अलावा शाम 5 बजे आप देख सकते हैं अफ्तार टाइम। फ़िलहाल अपने मेज़बान तारिक कमर और कैमरामैन गुलजार को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल एक नए शहर में नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया, शब बखैर, खुदा हाफिज़। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा,
तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। सत्यम स्पेस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मस्जिदुल हराम मक्के मुकर्रमा से नमाज व खुतबे ईद उल फित्र का रास्त टेलीकास्ट बरोज़ ईद सुबह 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन। यूनिक सिंगापुरी डिजाइन, ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिपी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए।
मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आप